नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल ने नई धान मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया। साथ ही डबल इंजन सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की है। बता दें कि कृषि बाहुल क्षेत्र श्री गंगानगर में इस बार सरसों की बम्पर आवक हुई है, लेकिन किसानों को नकदी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज श्री गंगानगर स्थित नई धान मंडी में सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ किया है। इसी मौके पर सीएम भजनलाल ने किसानों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु पूर्णतः संकल्पित है। इसी दौरान सीएम ने किसानों और व्यापारियों से संवाद भी किया। राजस्थान में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजनलाल सरकार और अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे के दौरे पर पहुंची वसुंधरा राजे ने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। वसुंधरा राजे के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राजस्थान सरकार से जवाब तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि झालावाड़ में जल संकट को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे द्वारा उठाई गई चिंता को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। राजस्थान सरकार से इस संबंध में तत्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर से ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 3 दिन पहले मैं श्री राम मंदिर में दर्शन करने गया था। उसके बाद भाजपा और संघ के नेता उस मंदिर में गंगा जल छिड़कते हैं, लेकिन हमारी औकात वह है जो अंबेडकर ने हमें संविधान में दी है। भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में दिन रात का फर्क है। कांग्रेस ने 75 साल बाद राजस्थान में किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी दलितों को पूरा सम्मान देती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी दलित हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो हमें हमारी औकात बताती है, कहती है आपके मंदिर जाने पर वह अपवित्र हो गया है। योग गुरु बाबा रामदेव आज जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई बड़े बयान दिए। साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर भी चुटकी ली। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से इंसानों में अनुशासन आएगा। शिक्षा विभाग ने 80% हमारे वीरों को जगह दी, जबकि 20% देश के लुटेरों को। उन्होंने मुगलों को लेकर कहा कि मुगलों ने अपने हरम में अपनी बहन बेटियों को रखा, इसलिए उनको हरामखोर कहा जाता है। मुगलों ने पाप कर्म किए, इसलिए पूरा राज और वंश खत्म हो गया। उन्होंने देश बर्बाद किया, आज खुद बर्बाद हो गए। बाबा रामदेव ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय शिक्षा बोर्ड में पूरे विश्व के बच्चे वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवान बुद्ध का धैर्य, महाराणा प्रताप का शौर्य, मीराबाई की भक्ति पढ़ेंगे। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसी रोड पर 2.5 किलोमीटर के एरिया में चल रही कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का अवैध हिस्सा तोड़े जाने पर उन्होंने विरोध किया। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कार्रवाई का विरोध करने के लिए भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने कहा कि पिछले 4 दिन से जनता में आतंक का माहौल है। महिला के साथ बदसलूकी की गई। क्या महिला के घर में घुसकर कपड़े फाड़ने का अधिकार है? स्थानीय महिलाओं ने भी कार्रवाई का विरोध किया। महिलाएं अधिकारियों के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की विनती कर रही हैं। विधायक शर्मा ने आगे कहा, अफसरशाही और सिस्टम बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये स्थिति सरकार के अनुकूल नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने कैंची से वार कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। घटना जयपुर में मुरलीपुरा थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुरलीपुरा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरिल ने बताया कि बेटे का किसी बात को लेकर अपने पिता से झगड़ा हो गया था। गुस्से में बेटे ने अपने पिता पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिए,
जिससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान रमेश प्रजापत निवासी मुरलीपुरा के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे आशीष को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिल्म अभिनेता सनी देओल जैसलमेर जिले में पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने यहां विश्वविख्यात मातेश्वरी तनोट राय माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंचने पर उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि तनोट माता मंदिर से सनी देओल के खास नाता है। उनकी फिल्म बॉर्डर में सबसे पहले तनोट माता मंदिर को दर्शाया गया था और गद्दर 2 के प्रमोशन के लिए सनी देओल तनोट माता मंदिर आए थे और गद्दर 2 ने अपार सफलता अर्जित की थी। एक बार पुनः वह अपनी आगामी फिल्म की सफलता के लिए तनोट माता मंदिर पहुंचे, जो कि उनकी तनोट माता के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। जैसलमेर में रोजगार की मांग को लेकर सामवंदा और भोपा गांव के ग्रामीण एक निजी सोलर कंपनी के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने निजी सोलर कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल पहले रिन्यू पावर कंपनी ने यहां 320 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट प्लांट का निर्माण किया। सामंता और भोपा गांव के ग्रामीणों की जमीन भी इस प्लांट में शामिल है। ऐसे में कंपनी द्वारा ग्रामीणों को रोजगार देने का वादा किया गया था, मगर बताया जा रहा है कि रिन्यू पावर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को सकूरा नामक कंपनी को दे दिया। अब 1 महीने से सकूरा कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और हमारा रोजगार छीनकर बाहर के लोगों को दे रही है। हमारे द्वारा बातचीत करने के बावजूद भी कंपनी के प्रतिनिधि अपनी मनमानी कर रहे हैं और वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसको लेकर सामवंता और भोपा गांव के ग्रामीण कंपनी के गेट के बाहर इकट्ठे हुए और अनिश्चितकालीन धरना लगाया है। धरना इसलिए हमने रखा है कि ये हमारी जमीन की लीज तो रिन्यू पावर ने की थी और अभी इन्होंने कोई सकूरा करके कंपनी है उसको जमीन सेल कर दी है। और अभी जो हमारा कोई पहले तो कोई व्हीकल है या कोई ग्रास कटिंग है या कोई सिक्योरिटी है, वो सब हम लोकल लोग करते थे। अभी कोई बाहर के लोग ला के बिठा रखे उन्होंने, जो हमारे को तो अंदर भी नहीं घुसने देते। अब हमारा किराया भी कई लोगों का 2 साल से बकाया पड़ा है, वो मांगने के लिए हम अंदर जाते हैं तो वो हमारे को अंदर नहीं जाने देते। लगड़ है हमें गुंडागर्दी लगाड़ी है, नहीं तो कोई मजदूरी करने दे, नहीं को किरायो आवे, हमें करनो की नहीं तो पहले हमारा आप आदमी डाल लगाड़ा किरायो राव तो पड़ी मजदूरी लगाड़ी थी। झाड़ हमें कोई हुणाई को नहीं है, कौन बंद मर्जी आप ही करे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।